हम 7th क्लास में संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर शब्द रूप करते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। पहले तो अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप देखिए आप। इसमें संस्कृत में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्ति होती हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, तो इसमें जो विभक्तियां होती हैं, विभक्तियों को ही हिंदी में कारक के नाम से जाना जाता है। विभक्तियों को हिंदी में किसके नाम से जाना जाता है? कारक के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कारक में चिन्ह होते हैं ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह होते हैं, संस्कृत में उन चिन्हों की जगह विभक्तियां होती हैं और विभक्तियों से उन्हीं कारक चिन्हों के रूप में अर्थ प्रकट होता है। बोलने में वही कारक चिन्ह बोले जाते हैं, हिंदी करें तो इनकी, और संस्कृत में विभक्ति लगती है। तो देखिए, राम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप तो कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है, कैसे आपको इसको याद करेंगे। रामा प्रथमा के अंदर देखिए, प्रथमा एक वचन रामः, द्विवचन रामौ, बहुवचन रामः। तो इसको याद करेंगे हम कैसे? रामः, रामौ, रामा, रामः, रामौ, रामः। द्वितीय के अंदर रामम, रामौ, रामान। तृतीय के अंदर रामेण, रामाभ्याम, रामैः। चतुर्थी के अंदर रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी के अंदर रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी के अंदर रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी के अंदर रामे, रामयोः, रामेषु। संबोधन के अंदर हे राम, हे रामौ, हे रामः। ये बोलने में इस प्रकार से बोले जाते हैं। तो जैसे रामः, रामः शब्द रूप है, तो रामः को हम प्रथमा एक वचन में रामः बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? राम ने। क्या अर्थ होता है इसका? राम ने के बाद बोलते हैं रामौ। रामौ को बोलेंगे हम राम को। राम दो, राम को, राम ने दो, रामों ने। और रामः बहुवचन, बहुवचन के अंदर रामः, रामः का अर्थ क्या बनेगा हिंदी में? अनेक रामों ने, अनेक, अनेक रामों ने। द्वितीय में रामम, राम को, रामौ दो रामों को। बहुवचन में रामान का अर्थ बनेगा अनेक रामों को। ऐसे ही तृतीय के अंदर रामेण, राम से, रामाभ्याम दो रामों से। और तृतीय बहुवचन के अंदर क्या बनेगा? रामहि, अनेक रामों से। चतुर्थी के अंदर रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। रामाय राम के लिए, रामाभ्याम दो रामों के लिए, और रामेभ्य अनेक रामों के लिए। पंचमी के अंदर रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। रामात राम से, रामाभ्याम दो रामों से अलग होने के लिए, डर या भय के लिए इस विभक्ति का प्रयोग होता है पंचमी का। रामात रामाभ्याम, रामेभ्य, रामेभ्य तीन रामों के लिए या अनेक रामों के लिए। षष्ठी में रामस्य, रामयोः, रामाणाम। रामस्य एक राम के, रामयोः दो रामों के, रामाणाम अनेक रामों के। सप्तमी रामे,
रामयोः रामेषु। एक राम में, दो रामों में, अनेक रामों में। और नीचे संबोधन किया गया है, हे राम, हे रामौ, हे रामः। इसमें इसके समान शब्द रूप कुछ और हैं जो नीचे दिए गए हैं। बाल, नर, देव, गज, वृक्ष, नृप, कंदुक, सिंह आदि है। जिस प्रकार से राम का शब्द रूप है, उसी प्रकार से बाल, नर, देव, गज आदि जो समान शब्द दे रखे हैं, इसी की तरह ये बनेंगे। ठीक है, इसी की तरह आपने इनको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये शब्द रूप है, जैसे नर है, नर को राम की तरह बोल के देखिए आप। नरः नरौ नरः, नरम नरौ नरान, नरेण नराभ्याम नरई, नराय नराभ्याम नरेभ्यः, नरात् नराभ्याम नरेभ्यः, नरस्य नरयो नराणाम, नरे नरयो नरेषु, हे नर, हे नरौ, हे नरः। बन गया ना राम की तरह। इसी तरह से दूसरे बनेंगे। तो आपको ये लर्न करके, राम शब्द रूप अच्छे से लर्न करके, इसी की तरह दूसरे शब्द रूप बनाने की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस नोटबुक में इनको लिखना है। आगे देखिए, इकारांत। इकारांत पुल्लिंग। इकारांत पुल्लिंग में है कवि शब्द रूप। कवि शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग के अंदर है। तो इसमें कवि शब्द रूप कैसे बनेगा? प्रथमा एक वचन में, इसमें भी ऐसे ही 3 वचन हैं, विभक्तियां हैं। प्रथमा में कैसे बनेगा? कवि, कवि, कवयः, कवि, कवि, कवयः। द्वितीया में कविम, कवि, कवीन। कैसे बनेगा द्वितीया में? कविम, कवि, कवीन। तृतीया के अंदर कविना, कविभ्याम, कविभी, कविना, कविभ्याम, कविभी। चतुर्थी के अंदर कविये, कविभ्याम, कविभ्यः। चतुर्थी के अंदर कविये, कविभ्याम, कविभ्यः। पंचमी के अंदर कवे, कविभ्याम, कविभ्यः। कैसे बना पंचमी में? कवे, कविभ्याम, कविभ्यः। षष्ठी के अंदर कवे, कव्यो, कविनाम, कवे, कव्यो, कविनाम। सप्तमी कवौ, कव्यौ, कविषु, कवौ, कव्यो, कविषु। संबोधन में हे कवि, हे कवि, हे कव्य, हे कवि, हे कवि, हे कव्यः। इसी के समान शब्द रूप कुछ और हैं। हरि, मुनि, कपि, रवि, अग्नि, अतिथि, अली, अरि आदि। तो कवि के समान ही इनको भी आपने बनाने की कोशिश करनी है। संस्कृत की जो प्रैक्टिस नोटबुक आप लगाओगे, उसके अंदर आपने ये लर्न करके लिख के देखने हैं, कवि के समान। और अब इनको थोड़ा-सा याद करने में आपको ईज़ी रहेगा, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान देंगे। जैसे द्विवचन के अंदर प्रथमा, द्वितीया सेम होती है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन के अंदर सेम होती हैं। और बहुवचन में चतुर्थी, पंचमी सेम होती हैं। और इकारांत में पंचमी, षष्ठी एक वचन सेम होती हैं। और षष्ठी, सप्तमी द्विवचन में सेम होती हैं। तो ये कुछ शब्द रूप एक जैसे होते हैं। और तो काफ़ी हेल्प आपको मिल जाती है कि उन्हीं की तरह मिलते-जुलते शब्द रूप होते हैं, ऊपर वाले ही उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट के अंदर कई जगह से आता है, तो वहाँ से आपको काफ़ी ईज़ी रह जाएगा। इस तरह से आप याद करना। अब उकारांत में देखिए, साधु। साधु का शब्द रूप कैसे चलेगा? साधु, साधु, साधवः, साधुं, साधु, साधून्, साधुना, साधुभ्यां, साधुभिः, साधवे, साधुभ्यां, साधुभ्यः, साधोः, साधुभ्यां, साधुभ्यः, साधोः, साधवो, साधूनां, साधौ, साधवो, साधुषु, हे साधो, हे साधु, हे साधव। ऐसे इसको लर्न करना है।
तो दोबारा से देखिए, विभक्ति के अकॉर्डिंग मैं बोलती हूँ। प्रथमा में साधु, साधु, साधवः। द्वितीय में साधुम, साधु, साधून्। तृतीय में साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। चतुर्थी में साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी में साधो, साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः। षष्ठी में साधोः, साधवो, साधूनां। सप्तमी में साधौ, साधवो, साधुषु। संबोधन में हे साधो, हे साधु, हे साधवः। ठीक है। अब इसी के समान उकारांत में कुछ शब्द रूप और बनते हैं, जैसे तरु, गुरु, मनु, प्रभु, शंभु, भानु, विष्णु, बाहु, इंदु आदि। ये शब्द रूप आपको उकारांत के अंदर इसी प्रकार से साधु की तरह ही बनाने हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ऋकारांत पुल्लिंग। ऋकारांत पुल्लिंग के अंदर पितृ ऋकारांत है। तो ये देखिए कैसे बनेगा। प्रथमा के अंदर पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीय के अंदर पितरम, पितरौ, पितृन्। तृतीय के अंदर पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। चतुर्थी के अंदर पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्य। पंचमी के अंदर पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य। षष्ठी के अंदर पितु, पितरो, पितृणाम। सप्तमी के अंदर पितृ, पितरौ, पितृषु। संबोधन के अंदर हे पित, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। क्या बनेगा संबोधन में? हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। अब इसके समान शब्द हैं, कौन कौन से हैं समान शब्द रूप? भ्रातृ, जामातृ, दातृ आदि। कौन कौन से हैं? भ्रातृ, जामातृ, दातृ आदि। जैसे पितृ शब्द रूप चला ऋकारांत पुल्लिंग के अंदर, वैसे ही भ्रातृ, जामातृ और दातृ शब्द रूप भी उसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है। उसके बाद अब देखिए, ये आपके बैक एक्सरसाइज है। बैक एक्सरसाइज को आपने इसी के अकॉर्डिंग अपनी बुक में फिल करना है और लर्न करना है। जो फिल इन दी ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको आपने पेंसिल से फिल करना है, या पहले आप अपने आप इसको फिल करना, उसके बाद जो मैं पीडीएफ भेजूंगी उसमें से आप मिला लेना, जो गलत हो उनको ठीक कर लेना। उसके बाद आइए रमा, आकारांत, स्त्रीलिंग। अब ये कुछ संज्ञा शब्द रूप स्त्रीलिंग वाले हैं, वो तो किस वाले थे? पुल्लिंग वाले। वो कौन से थे? पुल्लिंग। अब ये हैं स्त्रीलिंग वाले। स्त्रीलिंग वाले देखिए, रमा, आकारांत। प्रथमा के अंदर बनेगा रमा, रमे, रमाः। द्वितीय के अंदर रमाम, रमे, रमाः। तृतीय के अंदर रम्या, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी के अंदर रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। पंचमी के अंदर रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। षष्ठी के अंदर रमायाः, रमयोः, रमाणाम। सप्तमी के अंदर रमायाम, रमयोः, रमासु। संबोधन के अंदर हे रमे, हे रमे, हे रमाः। इसी की तरह रमा आकारांत स्त्रीलिंग में लता, बाला, कन्या, नौका, महिला, माला, वाटिका, वीणा आदि शब्द रूप भी बनेंगे, वो भी आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए मति इकारांत स्त्रीलिंग। मति इकारांत स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा? प्रथमा के अंदर मति, मति, मतयः। द्वितीय के अंदर मतिम, मति, मतिः। तृतीय के अंदर मत्या, मतिभ्याम, मतिभि। चतुर्थी के अंदर मतिये, मतिभ्याम, मतिभ्यः। पंचमी के अंदर मते या मत्याः, जो आपको इजी लगे वो लर्न कर लेना। मतिभ्याम, मतिभ्यः। षष्ठी के अंदर मते या मत्याः, मत्यो, मतीनाम। सप्तमी के अंदर मतौ या मत्याम, मत्यो, मतीषु।
संबोधन के अंदर हे मते, हे मती, हे मतयः। समान शब्द है इसके गति, बुद्धि, शक्ति, आकृति, भक्ति, स्तुति, वृष्टि आदि है। ठीक है, ये शब्द रूप इकारांत शब्द रूप है मति के शब्द रूप की तरह। तो इसको आपने मति शब्द रूप को करना है लान, और उसी की तरह ये भी आपने बनाने हैं। अब नदी ईकारांत है, नदी ईकारांत। ईकारांत में देखिए प्रथमा एक वचन के अंदर प्रथमा देखिए नदी ईकारांत में नदी, नद्यौ, नद्यः। द्वितीय के अंदर नदीम, नद्यौ, नदी। तृतीय के अंदर नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी के अंदर नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी के अंदर नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी के अंदर नद्यः, नद्यो, नदीनाम। सप्तमी के अंदर नद्याम, नद्यो, नदीषु। और संबोधन के अंदर हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। अब इसको याद कैसे किया जाएगा? तो खाली जैसे याद करोगे आप वैसे मैं बोल के दिखाती हूँ, वो इजी रह जाता है लर्न करने के लिए। नदी, नद्यौ, नद्यः। नदीम, नद्यौ, नदी। नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः। नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। नद्या, नदीभ्यां, नदीभ्यः। नद्या, नद्यो, नदीनां। नद्यां, नद्यो, नदीषु। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। तो इसके अंदर इसी की तरह इकारांत शब्द रूप कुछ और दे रखे हैं। श्री, नारी, भगिनी, कुमारी, पुत्री, महिषी, नगरी, कोमुरी, कौमुदी आदि। ये नदी की तरह ही आपको लर्न करने हैं। इसके साथ इसके बाद अब आपके कुछ बैक एक्सरसाइज दे रखी है। बैक एक्सरसाइज इसमें फील हो रही है, तो बैक एक्सरसाइज को आपको इसमें से देख करके अपनी फील करनी है बुक के अंदर और लर्न करनी है। यदि अभी किसी के पास बुक नहीं है तो नेक्स्ट जब क्लास लगेगी तब तक आप अपनी बुक कंप्लीट कर लें, खरीद लें और ये उसमें फील कर लें, क्योंकि वीक में एक संस्कृत की आपके एक क्लास होगी, एक लेक्चर होगा, तो उसमें आपको सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा करवाना पड़ेगा और ये फिर रिटर्न वर्क भी साथ-साथ कंप्लीट करना पड़ेगा। बुक होगी तभी आप लर्न कर पाओगे। ओके? तो अब जितना मैंने करवाना था सिलेबस आज की लेक्चर के अंदर वो मैंने करवा दिया। अब जो मैंने करवाया है इसी में से मैं आपसे कुछ डिस्कस करती हूँ, तो अभी आप मुझे बताएँगे जो मैं पूछूँ।